आप सभी को नमस्कार। आज 30 सितंबर है और आज के इस वीडियो में 30 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लाहौल स्पीति, यानी कि सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। और किस राज्य के अंतर्गत है? हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं? तो कुल 13। यह 13वें क्रम का है। एक तथ्य और है कि जो लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व है, यह पहला कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। इनमें से यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कितने हैं? तो 13। इतने फैक्ट याद रखने हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। भारत में पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ उद्घाटित हुआ? इसका उद्घाटन किया गया गोवा में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोवा। अब गोवा राज्य का जिक्र हो रहा है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। और ऑन्कोलॉजी क्या है? तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर के निदान और उपचार का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और इसकी व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ग्रीक के शब्द ऑनकोस से इसकी व्युत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है ट्यूमर या फिर द्रव्यमान। अगला प्रश्न, पहली बार आयोजित होने वाला BFI कप 2025 किस खेल से संबंधित है? तो BFI कप बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, बॉक्सिंग से, जिसका आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक चेन्नई, तमिलनाडु में होना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। डॉक्टर कनाद दास किस संस्थान के 13वें निदेशक बने हैं? तो यह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक बने हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और एक प्रश्न और यहाँ से क्या क्रिएट होगा? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के इस संस्थान के 13वें निदेशक के तौर पे डॉक्टर कनाद दास बने हैं। शिरीष चंद्र मुर्मू को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? इन्हें RBI के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया। याद रहे, RBI में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनको नियुक्त कब किया जाएगा? एक्चुअल में होना चाहिए था 9 अक्टूबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा। कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? 3 वर्ष का। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर पूजा गुप्ता, S जानकी रमन और तीसरे T रविशंकर। तो अन्य 3 डिप्टी गवर्नर। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारत के 26वें क्रम के RBI के गवर्नर हैं श्री संजय मल्होत्रा जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? शिरीष चंद्र मुर्मू को किस पद पर नियुक्त किया गया? RBI डिप्टी गवर्नर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला? यह मिला है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। DRDO भारत की बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, इससे लगातार प्रश्न बनते हैं। इसीलिए DRDO का मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि भूमि मूल्य निर्धारण नियमों में क्या मुख्य बदलाव किया है? पहले इसका जो निर्धारण होता था वर्ग मीटर के आधार पर दर तय होती थी। अब वर्तमान में इसे परिवर्तित करके हेक्टेयर के आधार पर दर तय की जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कृषि मूल्य भूमि निर्धारण नियमों में यह बदलाव किया गया है कि अब इसका जो भूमि की मूल्य का निर्धारण होता था वर्ग मीटर के जगह हेक्टेयर के आधार पर इसकी दर निर्धारित होगी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कल का प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है? यह पूछा गया था और आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया
सही उत्तर क्या है? कतर। कतर कौन सा देश बना? 8वां देश। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है, क्या है? हाल ही में बिहार के किन दो वेटलैंड्स को रामसर स्थल का दर्जा मिला? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है। ऑप्शन क्या है? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, कांवर झील और काबर झील, काबर ताल, गंडक नदी और सोन नदी, उदयपुर झील और कांवर झील। इनमें से सही उत्तर को आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। और अभी तक को वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।